हरियाणा का किसान दोहरी मार झेलने को मजबूर है। एक तरफ प्राकृतिक मार और दूसरी तरफ मंडियों में अव्यवस्था। कल कई जिलों में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। चरखी दादरी में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि ने हालात बिगाड़ दिए हैं। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा। वहीं मंडियों में खुले आसमान के नीचे रखा अनाज भी भीग रहा है। तो दूसरी तरफ करनाल और फतेहाबाद में उठान की धीमी रफ्तार ने किसानों के लिए परेशानी बढ़ा दी है। रिपोर्ट देखिए। आसमान से बरसती आफत और मंडियों में दिख रही अव्यवस्था से किसान परेशान हैं। हरियाणा का अन्नदाता इस वक्त दोहरी मार के बीच फंसा हुआ है। कहीं ओलावृष्टि खेतों में खड़ी फसल को तबाह कर रही है, तो कहीं मंडियों में सिस्टम की सुस्ती किसानों की मेहनत पर पानी फेर रही है। साथ ही प्रदेश के अलग अलग मंडियों में गेहूं की रिकॉर्ड आवक हो रही है। कई जिलों में लाखों मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है, लेकिन उठान बेहद धीमा है। गोहाना मंडी की बात करें तो यहाँ करीब 20 लाख क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है, जबकि उठान महज 3% ही हुआ। उठान में देरी के चलते मंडियों के अंदर और बाहर जाम की स्थिति बनी हुई है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लगी हैं। किसान और आड़ती दोनों परेशान हैं। आड़तियों का आरोप है कि उठान एजेंसी लापरवाही बरत रही है। वहीं पोर्टल से जुड़ी तकनीकी समस्याएं भी किसानों की दिक्कत बढ़ा रही है। फसल की बिक्री और भुगतान में देरी हो रही है। मंडी प्रशासन ने उठान एजेंसी को नोटिस जारी कर जल्द व्यवस्था सुधारने की भी बात कही। वहीं चरखी दादरी में तो हालात और बिगड़ गए। तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि से कई इलाकों में जमीन सफेद हो गई। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान की आशंका है। ऐसे में किसान दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ मंडियों में अव्यवस्था और उठान की धीमी रफ्तार, दूसरी तरफ मौसम की मार। अगर जल्द हालात नहीं सुधरे तो नुकसान और बढ़ सकता है। अब देखना होगा प्रशासन कब तक व्यवस्था दुरुस्त कर किसानों को राहत दिला पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर है। एक तरफ मौसम की मार और दूसरी तरफ मंडियों में किसानों के लिए अव्यवस्थाएं, जो कि किसान लगातार इस बात को लेकर जिक्र कर रहे हैं। हरियाणा की कई ऐसी अनाज मंडियां हैं जहां से किसानों को लेकर इस तरीके की किसानों की प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं कि मंडियों में उन्हें उतनी सुविधाएं नहीं मिल रही जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। और रही अब तीसरी बात ये कि आवक गेहूं की ज्यादा है मंडियों में, लेकिन उसके बावजूद उठान नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है, चाहे वो ट्रैफिक की समस्या और जाम की स्थिति। दूसरी तरफ मंडियों में जिस तरीके से उठान में देरी हो रही है तो जगह की काफी ज्यादा कमी पड़ रही है। ऐसे में अब देरी होने से किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब मंडियों में खुले में अनाज पड़ा हुआ है, किसान पर दोहरी मार, बारिश से गेहूं भीग रहा है। पंकज कंबोज इंद्री से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, लगातार मौसम के बदलाव के बाद से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बात की जाए खेतों की तो ओलावृष्टि बारिश से फसलें खराब हो रही हैं, दूसरी तरफ बात करें मंडियों की तो अव्यवस्थाएं किसानों को परेशान कर रही हैं। पंकज, चाहूंगा इंदरी की अनाज मंडी में हम मौजूद हैं और जो बेमौसमी बरसात अब की बार हरियाणा में हुई है उससे खासा असर किसानों की फसलों को देखने को मिला है। चाहे चारे की फसलें हैं या फिर गेहूं की फसल है या फिर सब्जी की फसल है, उस पर खासा असर देखने को मिला है। कई जो सब्जियां हैं चाहे सब्जी की हैं वो नष्ट हो चुकी हैं। पीछे की एक बार मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास करूंगा। पीछे इस समय आप देख सकते हैं जो शेड के अंदर की अगर ये तस्वीरें हैं, इसमें जो गेहूं से भरी हुई बोरियां हैं वो रखी हुई हैं। बाहर की अगर बात करें तो बाहर भी जो है अनाज से भरी हुई बोरियां नजर आएंगी। स्पेस की जो कमी कहीं ना कहीं इस समय देखने को मिल रही है, क्योंकि जहां उठान को लेकर के समस्या आ रही है वहीं किसानों को गेहूं की फसल गिरने में भी खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं और क्या इंतजाम इस समय किए जा रहे हैं? अड़ती भी है कुछ, एक बार चविष्का उनसे भी जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या व्यवस्था है जी मंडी में? अभी मंडी की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले हुए। आवक पूरे जोरों शोरों से अभी स्टार्ट हुई है। थोड़ा आवक इंद्री मंडी के अंदर लेट स्टार्ट हुई क्योंकि उसका कारण बरसात ज्यादा होने की वजह से मालक की आवक एकदम हुई और एकदम उठान होना असंभव है। और ये लेबर का काम है, ये लेबर के द्वारा ही किया जाएगा। ये मैनुअल काम ही चलता है मंडी के अंदर और मैनुअली लोडिंग होती है, तो लेबर दिन रात इस कार्य पर लगी हुई है। और परमपिता परमात्मा से वो अपील करते हैं कि मौसम अगर जो साफ रहा तो आने वाले 2 या 3 दिन के अंदर
उठान की समस्या भी लगभग क्लियर हो जाएगी। लगता था कि अगर समय रहते, अगर व्यवस्थाएं सही होती और पूरे व्यापक इंतजाम किए जाते तो ये दिक्कत नहीं आती इसमें। ये हर सीजन ऐसी है, ये बड़ा पीक का सीजन है और बड़ा छोटा सीजन हो गया है। ये हार्वेस्टर मशीनें इतनी आ चुकी हैं कि वो कटाई एकदम कर देते हैं और वो एकदम ही मंडी के अंदर एंट्री होता है। एकदम इतने बड़े काम को संभालना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जब इसका बताना चाहूंगा, इसमें किसान ही नहीं आड़ती भी अब की बार परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि आवक अब अधिक चल रही है, पीक सीजन पर है गेहूं का, और ऐसे में जो किसान हैं अनाज मंडियों में पहुंच रहे हैं। स्पेस ना होने की वजह से किसानों को अब की बार खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लिफ्टिंग की अगर बात करें तो लिफ्टिंग ना के बराबर चल रही है। पीछे ट्रांसपोर्टरों की जो है हड़ताल भी चल रही थी, उसको देखते हुए अगर देखा जाए तो अब की अगर बात करें, जिस तरीके से इंद्री अनाज मंडी की बात की जा रही है, 4,12,000 के करीब जो है आवक हुई है। वही लिफ्टिंग की अगर बात करें तो 1,05,000 के करीब जो लिफ्टिंग है वो हुई है। इन आंकड़ों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लिफ्टिंग में काफी अब की बार जो है धीमी गति से चल रही है, जिसकी वजह ये स्पेस ना होना। लिफ्टिंग में अभी इतनी देरी हो रही है। अगर 1 अप्रैल से खरीद शुरू हुई है गेहूं की, तो क्या वजह हो रही है जिसकी वजह से उठान नहीं हो पा रहा? क्योंकि किसान काफी परेशान है और कहा जा रहा है कि किसान जब इसको लेकर शिकायत करते, जैसे कि आप बता रहे कि इस बार आड़ती भी काफी परेशान है। इसका बताना चाहूंगा, जब टेंडर हुआ था, टेंडर में ये जो आदेश थे या दिशा निर्देश जब ट्रांसपोर्टरों को दिए जाते हैं कि गाड़ियां कितनी रहेंगी, गाड़ियों की जो है व्यवस्था का ट्रांसपोर्ट जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब एकदम से सीजन आता है और जब गेहूं की ढेर लग जाते हैं, क्योंकि काफी मात्रा में जो किसान एकदम से पहुंचते हैं अपनी फसल लेकर के, तो ऐसे में स्थिति को संभाल पाना नामुमकिन के बराबर होता है, चाहे आड़ती भी है चाहे किसान भी है। लेकिन जब आवक ज्यादा होती है, स्वाभाविक सी बात है, मजदूरों की अब की बार ये जो आंकड़ा लगाया जा रहा है कि मजदूर कम आए हैं। जो बिहार से मजदूर आते हैं ढुलाई के लिए, झराई के लिए, जो तमाम व्यवस्था देखते हैं साफ सफाई की, तो वो जो है अब की बार कम आए हैं। उनका भी कम आना, ये अनुमान लग रहा था कि जो अब की बार लिफ्टिंग है उसमें देरी रहेगी। गाड़ियों की व्यवस्था है, लेकिन अगर जो लेबर है वो अधिक मात्रा में आती और वो पर्याप्त होते तो शायद ये लिफ्टिंग की समस्या है उससे निजात मिल सकती है। चिविष्का, तो बिल्कुल अभी जिस तरीके से किसानों को समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं मंडियों में, लेकिन अब दूसरी तरफ बात की जाए, लगातार मौसम करवट ले रहा है और ऐसे में आपने देखा कल कई जगहों पर बारिश हुई, उसके साथ साथ ओलावृष्टि हुई। चरखी दादरी का जिक्र कर लें, किसानों की जो फसल है वो खेतों में भी खराब हो रही है, दूसरी तरफ मंडियों में भी खराब हो रही है। तो क्या व्यवस्थाएं मंडियों में की जा रही है, अगर इंद्री का जिक्र करें पंकज? चरखी दादरी समेत हरियाणा के कई जिलों में बरसात हुई थी। इंद्री में हम जिस जगह पर मौजूद है, यहाँ पर भी ओलावृष्टि हुई थी। एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुई थी और दोनों बार जो फसलें हैं वो जमीन पर गिर चुकी थी। काफी नुकसान अब की बार किसानों को उठाना पड़ रहा है। जहां एक तरफ उत्पादन की बात करें, उत्पादन में काफी घटोतरी नजर आई है। जहां अनुमान किसान लगा रहे थे कि 25 से 26 क्विंटल के करीब जो है पर एकड़ में उत्पादन होगा, लेकिन अब की बार घट चुका है। 17 से 18 क्विंटल के करीब जो है अब की बार किसानों को उसका उत्पादन मिल रहा है। इससे काफी जो बीच का डिफरेंस है 6 से 7 क्विंटल का, ये काफी ज्यादा मात्रा में। इससे जो लागत तो लगी थी लेकिन उत्पादन भी कम हुआ है, उससे काफी नुकसान हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से बीते दिनों की बात करें चिविष्का, तो बीते दिनों में जो बरसात आई थी, बरसात की वजह से तरपाल की व्यवस्था की गई है। जो खुले में पड़ा अनाज है उसको ढकने की व्यवस्था की जा रही है, लेकिन वो व्यापक इंतजाम नहीं है, क्योंकि पहले तो शेड के अंदर होता था। शेड के अंदर हम गेहूं की बोरियों को रख सकते थे, लेकिन जब बाहर रखा हुआ है उसको कैसे ढका जाए, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, ये व्यवस्था इतनी नई व्यापक तरीके से हो सकती है, क्योंकि काफी मात्रा में होती है, गेहूं आती है और एकदम से डेरिया लगनी जो शुरू हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है अनाज भीगता भी है और इसमें किसान ही नहीं बल्कि आड़तियों को भी नुकसान होता है। चिविष्का, ठीक है पंकज, लौटूंगी आपके पास। तो गगन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। गगन, अब जिस तरीके से मौसम करवट लेता हुआ नजर आ रहा है, आने वाले दिनों में क्या कुछ रहेगा? मौसम विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्योंकि किसानों को काफी नुकसान पहुंच रहा है खेतों में बारिश ओलावृष्टि के बाद से?
बिल्कुल। जब इसका देखिए बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में जो पूरे प्रदेश के अंदर हल्की कई जगहों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हुई, कहीं पर ओलावृष्टि भी जो है देखने को मिली है, जिससे किसानों की फसल काफी खराब हो चुकी थी। इस समय हम कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में मौजूद है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि मौसम अभी देखिए धूप निकली हुई है, लगातार किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लाते नजर आ रहे हैं। एक चीज की बात देखिए जरूर कहना चाहूंगा कि प्रशासन की तरफ से जरूर दावे किए गए थे, सफाई व्यवस्था को लेकर पूर्ण रूप से प्रबंध किए गया है, लेकिन सिर्फ कह सकते हैं कि प्रबंध जो है काफी कम जो है देखने को मिले हैं। और दूसरी बात की लिफ्टिंग जो है काफी देरी से हो रही है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो दावे किए गए थे प्रशासन की तरफ से कि लिफ्टिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी या सफाई व्यवस्था को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, ये तमाम चीजें जो इस समय देखने को मिल रही है। मेरे पीछे आप देख भी सकते हैं कि पूर्ण रूप से जो है माल जो कह सकते हैं कि खुले में जो है पूर्ण रूप से जो है गेहूं की फसल रखी हुई है। और जो आड़तियों से कुछ आड़तियों से हमारी बात की गई है तो उनका कहना है कि लिफ्टिंग जो है काफी देरी से हो रही है, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि अनाज रखने में जो है दिक्कतों का जो है सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में आप देखते हैं कि प्रशासन की तरफ से क्या कुछ जो प्रबंध जो है किए जाते हैं, क्योंकि देखिए अभी फिलहाल जो है मौसम में जो है बदलाव जरूर देखने को मिल रहा है। धूप खिलती आती हुई नजर आ रही है, लेकिन मौसम का भी कुछ भी नहीं कह सकते लेकिन मौसम का भी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस कदर बरसात हुई है कि चाहे वो फसल जो है कटकर मंडियों के अंदर पहुंच चुकी हो या फिर अभी कटना बाकी हो, वो फसलें भी खराब होती हुई नजर आई थी। तो ऐसे में तमाम जो दावे जो प्रशासन की तरफ से, जो मंडी प्रशासन की तरफ से किए गए थे, वो कहीं ना कहीं खोखले होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए कई जगहों पर जो है फसल जो है किसान जो है या आड़ती की बात की जाए, मंडियों पूर्ण रूप से देखिए भरी हुई है, और ऐसे में कहीं जगहों पर सड़कों पर जो है अपना जो फसल जो है लाते हुए गिरते हुए या फिर कह सकते हैं कि आड़ती की तरफ से जो है तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी तो बिल्कुल किसानों को लेकिन परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। हालांकि तमाम दावे किए जा रहे हैं, किसानों को सभी सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी किसान काफी परेशान हैं। गगन ठीक है, लौटूंगे आपके पास। पंकज भी लगातार इंद्री से हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि आड़ती भी काफी इस बार परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कुछ वजह मानी जा रही है? उठान में देरी लगातार हो रही है, क्या ये वजह है या फिर और भी किसी वजह से आड़तियों को परेशानी हो रही है इस बार मंडियों में? कहना है कि गाड़ियां व्यापक हमने इस समय इंतजाम उनका किया गया है ताकि जो अनाज है उसको उठाया जा सके। वहीं जो उठान को लेकर के जो रात के समय ज्यादातर उठान का कार्य किया जाता है, क्योंकि दिन के समय आवक ज्यादा होती है, किसानों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो अपनी गेहूं की फसल गिरते समय, ये सब इंतजाम भी करने होते हैं। उसमें आड़ती है चाहे मार्केट कमेटी के अधिकारी है, तो ये तमाम व्यवस्था दिन के समय दी की जाती है। उठान को लेकर के रात के समय उसका कार्य किया जा रहा है ताकि जो किसान अगर अनाज लेकर के दिन में पहुंचे उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो। लेकिन अभी तो चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे गगन की तरफ, क्योंकि लगातार किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जानेंगे कि अगर कुरुक्षेत्र का जिक्र करें तो अनाज मंडियों में कैसी व्यवस्थाएं हैं। गगन, अनाज मंडियों में अभी फिलहाल किस तरीके की व्यवस्थाएं किसानों को मिल रही है? कुरुक्षेत्र की अगर बात की जाए तो क्या दुरुस्त कर दी गई है वहां पर सभी चीजें, और मौसम की मार जिस तरीके से किसान झेल रहे हैं, क्या कुछ उसके लिए भी किया जा रहा है? बिल्कुल। देखिए इस समय हम कुरुक्षेत्र के अनाज मंडी में मौजूद है, और कह सकते हैं कि लगातार जो है पूर्ण रूप से व्यवस्थाओं के दावे किए गए थे, लेकिन जो लिफ्टिंग को लेकर बात की जाए या पहले जो किसानों को गेट पास कटने को लेकर जो दिक्कतों का जो सामने नहीं मैच हो पा रहे थे, और खास तौर पर कह सकते हैं कि कहीं भी सर्वर भी डाउन जो है चलता नजर आ रहा था, जिसकी वजह से किसानों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही थी। देखिए इस बार सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से कह सकते हैं कि जो नकली गेट पास या फर्जी गेट पास पर रोकथाम को लेकर जो है प्रशासन की तरफ से इस बार जो है नए नियम जो है लागू किए गए थे। और ऐसे में कह सकते हैं कि चाहे
देखिए ज्यादातर किसान आप अपने जिस भी वाहन पर जो है अपनी फसल लेकर पहुंच रहे हैं उस पर नंबर प्लेट पूर्ण रूप से देखने को मिल रही है, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। लेकिन देखिए बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि सफाई व्यवस्था का पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाएगा। कोई सफाई व्यवस्था का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि लिफ्टिंग को लेकर पूर्ण रूप से दावे किए गए थे कि लिफ्टिंग जो है कुछ सुचारू रूप से चलती रहेगी। लिफ्टिंग सही ढंग से नहीं चल रही है, आड़तियों का साफ तौर पर यही कहना है। और देखिए कह सकते हैं कि जो मॉइस्चर है जो इस बार जो है 12 कह सकते हैं कि नमी जो है 12 होनी चाहिए। देखिए पूर्ण रूप से सरकारी एजेंसियां सरकारी खरीद करती हुई नजर आ रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से जो दो दावे किए गए थे वो पूर्ण रूप से खोखले नजर आ रहे हैं, लिफ्टिंग और सफाई व्यवस्था। और देखिए गेट पास को लेकर किसानों को दिक्कतें पूरे प्रदेश के अंदर देखने को मिली है, क्योंकि फिंगरप्रिंट्स मैच न होने की वजह से जो है गेट पास नहीं कट पा रहे थे और कह सकते हैं कि ज्यादातर सर्वर भी डाउन चलता हुआ नजर आ रहा था। फिलहाल कह सकते हैं कि लगातार जो किसान पिछले कुछ दिनों से अपनी फसल लेकर मंडियों के अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन परसों भी जिस तरीके से मौसम खराब हो गया था, कल भी कहीं ना कहीं बादल मंडराते हुए नजर आए थे। किसान के चेहरे पर जरूर एक डर का माहौल बन जाता है, जब चाहे वो किसान फसल कट कर जो है मंडियों के अंदर पहुंच जाए या फिर खड़ी फसल हो, दोनों ही चीजों को लेकर जो है किसान के चेहरे पर जरूर एक डर का माहौल देखने को मिला था। लेकिन अभी मौसम देखिए धूप निकली हुई है, लगातार जो किसान अपनी फसल जो है मंडियों में लाते हुए नजर आ रहे हैं और सरकारी एजेंसियां 1 तारीख से ही कह सकते हैं कि गेहूं की खरीद जो है शुरू कर दी गई थी और 28 मार्च से कह सकते हैं कि सरसों की फसल की जो सरकारी खरीद लगातार जो है शुरू हो चुकी थी। तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं वो लगातार पूरे प्रदेश की मंडियों के अंदर पहुंचे नजर आ रही है। देखिए जो किसान है या फिर मजदूर है जो मंडियों के अंदर काम कर रहे हैं उन्हें 10 रुपए में भरपेट भोजन मिलता हुआ नजर आ रहा है। पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि किसान विश्राम गृह बनाया गया है, जो किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लेकर पहुंच रहे हैं। अगर जो आराम करना चाह रहे हैं तो किसान विश्राम गृह में जाकर आराम कर भी सकते हैं और करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सफाई व्यवस्था और ठंडा पानी कह सकते हैं कि किसानों को अभी नहीं मिल पा रहा है। जी ठीक है, लौटूंगी गगन आपके पास। पंकज भी वहाँ से बनी हुई है। पंकज, मंडियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो बायोमेट्रिक सिस्टम है, रजिस्ट्रेशन है, या फिर बताया जा रहा है कि पोर्टल की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, सर्वर ठप है। बात की जाए में क्या वहां पर भी कुछ इस तरीके की समस्याएं बन रही है? और बताया जा रहा है कि किसान लंबी लंबी लाइनों में लगे रहते हैं, मंडी पहुंचते हैं तो काफी दिक्कतें उनको हो रही हैं, समय काफी उनका बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल चविष्का बताना चाहूंगा, जहां एक तरफ गेहूं का सीजन पीक पर है, किसानों को ये चिंता है कि जहां एक तरफ ओलावृष्टि थी उससे नुकसान हुआ था, अब किसान सोच रहे हैं कि जो बची कुची फसल है उसका वाजिब रेट मिल सके। वहीं सुबह से ही मंडी के बाहर जो है ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। जहां एक तरफ गेट पास को लेकर के तो वहीं जो बायोमेट्रिक फिंगर है वो मैच नहीं होते, मिसमैच हो जाते हैं। किसान अपने रिलेटिव को बुलाता है, क्योंकि उसमें जो नॉमिनी के तौर पर दिए जाते हैं वो जब उनको बुलाते हैं तो आने जाने में काफी परेशानी आती है, समय बर्बाद होता है और किसान को अब की बार खासी परेशानी अब की बार जो बायोमेट्रिक गेट पास है उनको कटवाने में लग रही है। किसान भी हमारे साथ हैं, एक बार उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे तो बायोमेट्रिक जो गेट पास काटे जा रहे हैं। किसानों को परेशानी हो रही है पंकज, और हालांकि देखना होगा कि इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं। चलिए, बेहद शुक्रिया पंकज जुड़ने के लिए और गगन जुड़ने के तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, हरियाणा में बार बार मौसम करवट ले रहा है, जिसकी वजह से किसान इतने परेशान हैं। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें किस तरीके से खराब हुई हैं, चाहे वो मंडियों का जिक्र कर लिया जाए या फिर खेतों का। इसके साथ साथ मंडियों में उठान काफी देरी से हो रहा है, कई जिलों से इस तरह की खबरें सामने आई हैं।